जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। काली जगन्नाथ महाप्रभु की अभय चरणारविंद में आज आषाढ़ शुक्ल दशमी के पवित्र तिथियों में समग्र विश्ववासी के तरफ से जगन्नाथ महाप्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुड़ा यात्रा है। आप देखते थे जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में इसी रथ में विराजमान करके आड़प मंडप जिसको कहा जाता है यज्ञ वेदी जननी, जिस स्थान पर भगवान की, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञोद्भव है, वो यज्ञ वेदी में भगवान आविर्भाव हुए थे। तो इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु हर साल में रथ यात्रा में आते हैं, 7 दिन रुकते हैं और बहुड़ा दशमी में प्रत्यावर्तन करते हैं, जिसको बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आप देखते हैं भारतीय संस्कृति उपासना की संस्कृति है। चतुर्धाम है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली। सत्ययुग की धाम बद्रीनाथ है, भगवान ऋषि मुनियों के साथ लीला करते थे। त्रेतायुग में कपिजगण के साथ लीला किए थे और द्वापर युग में गोपियों के साथ लीला किए थे और कली युग में भगवान भक्त और सेवक लोग के साथ लीला करते। कड़ौ सेवक मंडलम, जैसे भगवान ऐसे लीला करते हैं जैसे मानवीय लीला करते। जब ठंडी पड़ते, जाड़ी पड़ते है, भगवान को ठंडा लगता है और जब गर्मी पड़ता है भगवान को गर्म लगते है, नौका विहार करते। ज्यादा भगवान स्नान करने से इनको बुखार आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। आप बोले सोचेंगे वो क्या भगवान को ऐसे टेम्परेचर आ जाते हैं? हाँ, क्योंकि कलियुग की आराध्य देवता भगवान जगन्नाथ महाप्रभु युग युग से, काल काल से दारवी तनु धारण करके भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर मानवीय लीला करते हैं। मनुष्य जैसे लीला करते हैं, सांसारिक लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ लीला करते हैं। तो इसी लीला के भीतर ये रथ यात्रा ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ यात्रा है और इस यात्रा के एकमात्र लक्ष्य है भक्त लोग को परित्राण करने के लिए। और मुख्यणाम सर्व पापानाम धारणम सकलापदम, हर जीव का सर्व पाप को मुख्य करने वाले वो जो भगवान जगन्नाथ, ये कलियुग में, हर युग में किसी देवता को पूजा करते हैं। तृतीया युग में रामचंद्र जी, भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र जी, तो कलियुग में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ही कलियुग के आराध्य देवता है। और भगवान जगन्नाथ जी की जो पवित्र यात्रा बहुड़ा यात्रा भगवान महाप्रभु इस रथत्रय में, आप देखिए कार फेस्टिवल होता है, तो अंग्रेजी में कार फेस्टिवल जिसको कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु इतने बड़े आदमी है, तो एक बार आएंगे यहाँ पर, 7 दिन रुकेंगे, फिर यहाँ से वापिस चले जाएंगे। 2 दिन के लिए सारे कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है इस रथ महाप्रभु के जो रथ बनता है। 6 महीने माघ पंचम से शुरुआत होता है, तो कम से कम 4 महीने 5 महीने लगता है रथ को निर्माण करने के लिए। 600-700 आदमी लगता है। सारे उड़ीसा के प्रशासन के अधिकारी इन जाने रथ को जो गति करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं और 2 दिन बैठने के लिए, और इस रथ को फिर भगवान चले जाएंगे तो रथ को टुकड़े 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 करके भगवान रथ को भंगा जाता है। ऐसा ही विधान है, क्योंकि रथ यज्ञोत्सव है और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर विराजमान। रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को जो दर्शन करते हैं तो इनको सायुज्य मुक्ति मिलता है। और जो स्मरण करते, जस्य स्मरण मात्रेणम जन्म संसार बंधनात्, भगवान जन्म जन्मांत बंधन से वो की मुख्य धाम है। धर्म अर्थ काम मुख्य, ये चतुर्वर्ग ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। सत्ययुग की धाम धर्म अर्थ काम और मुख्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। कलिश्री पुरुषोत्तम क्षेत्र मुख्य धाम है, जहाँ जो भक्त यहाँ आते हैं भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, वो चर्म चक्र में भगवान को दर्शन करने से वो मुख्य प्राप्त होता है। ओ देखो, हम पहले से कहते हैं भगवान यहाँ पर जैसे रथ यात्रा विभिन्न ढंग से, विभिन्न भाव से ग्रहण करा। जैसे हम लोग तेल नून संसार में
पारिवारिक जीवन यापन करते हैं, भगवान कलियुग में भी ऐसे पारिवारिक जीवन यापन करके अपने लीला करते हैं मानवीय जातियों के साथ। जैसे भगवान की शादी हुए थे ज्येष्ठ एकादशियों में, और चतुर्थी के दिन भगवान बाहर चले आए तो रथ यात्रा में अपने बहन को साथ में लेकर आ गए। तो स्वाभाविक है ननंद और भाभी जी के भीतर जो संपर्क है वो मधुर संपर्क है। और जैसे भगवान अपने बहन को लेकर साथ में चले आए तो धर्मपत्नी की अंतर में सामान्य क्रोध अभिमान तो आना ही जरूरत है और आएगा भी है। आपका आएगा, हमारा भी आते हैं। तो इसी संसार का लीला को भगवान इस ढंग में, इस रंग में, इस भावना में वो उपस्थापित करते हैं। तो भगवती स्वयं धर्मपत्नी ने रथ यात्रा की पंचम दिवसों में भगवती महालक्ष्मी ने इन भगवान परम ब्रह्म की धर्मपत्नी आकर के आवाहन किए है, निमंत्रण के, जिसको हेरा पंचमी कहा जाता है। और इसी के प्रेम से सूचक नंदी घोष रथ को थोड़ा सा भांग दिया है, लोटा, वो फिर वापस चले जाएंगे। तो आज जाने के रास्ता में मौसी माँ भी खड़े हैं, पोड़ पीठा, बहुत सुंदर पीठा बनाए हैं, इसको पुरणास कहा जाता है। वो भगवत माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी की मौसी माँ वो अति सुंदर, मनोहर, मुग्धकर, अति रुचिकर बड़े पीठा, पोड़ पीठा प्रस्तुत करके रखा है। पड़पीठा भोजन करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे तो महालक्ष्मी आकर के भेंट मंडप पे इनके साथ साक्षात होगा। गजपति महाराज आएंगे और लक्ष्मी नारायण की भेंट होगा, मिलन होगा। इसके बाद भगवान रथ जाकर सिंह दरवाजे में खड़े होंगे। यही भगवान की पवित्र लीला है। और यात्रा जो है ये विश्व की सर्व प्राचीन यात्रा है, सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। जैसे भगवान सूर्य नारायण हिरणमय नाम के रथ में विराजमान करके हर समय संसार भ्रमण करते हैं, और जिस भ्रमण को रथ यात्रा के प्रभाव से दिन रात होता है, ठीक हम भी इसी दिन रात के स्वभाव में यातायात करते हैं। और जो भगवान की यात्रा है, आए थे उत्तरायण में, वो आज जाएंगे दक्षिणायन में। भगवान सूर्य नारायण की जैसे उत्तरायण यात्रा, दक्षिणायन यात्रा होता है, भगवान जगन्नाथ जी की ठीक ऐसे उत्तरायण यात्रा में आए थे। और आज बाहुड़ा आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में वो दक्षिणायन यात्रा में जाए। और कहते हैं दक्षिणाभिमुखी भगवान विष्णु को जो दर्शन करते हैं इनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। द रसगोला है, रसई वैसा, रसगोला जो मीठा है, जो प्रेम प्रीति का प्रतीक है। जैसे हमारा घर में लड़का पैदा हुआ तो हम मिठाई बना लोग को देते हैं, खिला देते हैं। तो रसगोला जो प्रीति का, प्रेम का, स्नेह ममता का प्रतीक है। और भगवान जगन्नाथ जी तो बहन को साथ में लेकर आ गए। तो धर्मपत्नी के अंतर में जो दुख है, जो अभिमान है, जो मान है, जो इसी को सल्टाने के लिए भगवान नीलाद्रि विजय अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी ने इनको रसगोला दे करके इनको मान भंजन करते हैं, मन मोहित करते हैं। तो इसलिए साल में एक दिन भगवान को रसगोला भोग लगता है और भगवान को खिलाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी भी माँ को खिलाते हैं। इसके बाद मन के भीतर जो मालिन्य था, जो अभिमान था, जो विचार था, वो सब सल्टा करके आपस में प्रेमास्पद भाव का देन लेन के बाद भगवान फिर जाते अब नीलाद्रि विजय करते हैं। अब देखो भगवान हर साल में, भगवान ही ये क्योंकि पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र है, समग्र आर्य दरबार में भारतीय संस्कृति उपासना की संस्कृति है। उपासना ही भारतीय संस्कृति की मूल मंत्र है। और हर पीठों में हर देवता, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान एक ही है। और भगवान अनेक रूप में प्रतीयमान होकर के आर्यावर्त भारत भूखंड विश्व में विराजमान होकर के भक्तलोक के मानव जाति को प्रेम देने के लिए उपासित हो रहे हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जो ब्रह्म उपासना की मूल भूमि है। अब जगन्नाथ जी के जो विग्रह है वो ब्रह्म की प्रतीक है, वो ब्रह्म का साक्षात प्रतीक है। अकार, उकार, मकार, नाद बिंदु, ओंकार ही ब्रह्म का लक्षण है, ओंकार ही ब्रह्म का प्रतीक है। और भगवान जगन्नाथ जी भी ब्रह्म का प्रतीक स्वरूप में यहाँ पर ब्रह्म उपासना होता है। और इसी उपासना में भगवान को आप विभिन्न रूप में
ऐसे भगवान को कोई एक आदमी को कृष्ण बना देंगे, रामचंद्र बना देंगे, शिव बना देंगे, किंतु जगन्नाथ जी किसी आदमी को आप बना नहीं पाएंगे। हाँ वो तो बात, हाँ ये तो सही बात है कि भगवान के हाथ शरीर में आप हाथ लगाएंगे, जैसे हमारा हृदय में हाथ लगाने से हमारा दिल जैसे धक 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 होता है, अनुभव होता है, हम नहीं देख पाते हैं परंतु अनुभव होता है। फिर जगन्नाथ जी के हृदय में आप हाथ लगाएंगे तो इनके हृदय भी ऐसे हृदय स्पंदन होता है। वही विशेष विचार है, क्योंकि जीवंत प्रतिमा है। जैसे मानव इसमें कोई अविश्वास करने का बात नहीं। ये धर्म साहित्य वेद वेदांत उपनिषद की वाणी है। कोई ब्रह्म सदा सर्वदा तत्पुल्ल है और ब्रह्म उपासना की मूल भूमि है और ब्रह्म हर स्वरूप को वो ले जाते। ब्रह्म कृष्ण हो जाएंगे, राम हो जाएंगे, सबका स्वरूप में ब्रह्म हो, किंतु ब्रह्म कोई हो नहीं पाएगा। भगवान हर आदमी भगवान एक ही है। भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप में भगवान प्रतीयमान होता है, परंतु भगवान कोई नहीं होगा। भगवान के अंश विशेष है। भगवान भी कहते ममैवांशं जीवलोके जीवभूत सनातन। जितने जीव है, जितने मनुष्य है, सब हमारी अंश है, परंतु भगवान नहीं है। और इसीलिए भगवान हर सालों में रथ यात्रा के दिन भगवान बड़े सुंदर सुने के श्रृंगार में भूषित होते हैं और 32 वेश में भगवान हर साल में श्रृंगार, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी वामन हो जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं। तो इसी प्रकार में भगवान स्वयं नृसिंह के रूप में सुवर्ण मने महण महण का क्विंटल क्विंटल सुने के अलंकार भगवान लगा करके भगवान भक्त लोग को दर्शन देते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथियों में इस दर्शन में इसको दक्षिणाभिमुखी नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हो करके जो व्यक्ति, क्योंकि सुना में ही कली विवास करते हैं, जो कली है वो सुने में ही वास करते हैं, तो इसीलिए भगवान कली का जो प्रभाव है अपने शरीर में धारण करके सारा मानव जाति के कल्याण करने के लिए मदभक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। इसके बाद भगवान द्वादश तिथियों में अधर मर्त प्रपानक पाते हैं। और निजे वो प्रपानक जो है, जो केवल देवता के लिए देव देवा सुरा जख्या नागा गंधर्वा राक्षसा पिशाचा गुहका सिद्धा कुष्मांड स्तरो खगा जड़े चरा भू नड़या 84 लाख जोनि से उत्पन्न होने वाले जितने जीव है, और ऋषि मुनि अंगिरा भृगु मार्कंडेय पौलस्त्यादि ऋषि मुनि गण गंधर्वगण अप्सरागण देव सब देवादेवी को तृप्ति करने के लिए अधरपणा भगवान को समर्पित होता है। और इसी अधरपणा को प्राप्त हो करके हर देवता, हर देवासुरा जख्या गंधर्व राक्षसादि जीव है अपने अपने स्थान को जाते हैं। रथ यात्रा की पर्व का अंतिम यात्रा है और नीलाद्रि विजय के उत्सव पर भगवान रथ को छोड़ करके अपने नीलाद्रि विजय होता है। वही रथ यात्रा है, वो मानवीय यात्रा है, ये सांसारिक यात्रा है। शरीर आत्मिनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहे वच। ये जो रथ है वो शरीर है, बुद्धि ये सारथी रूपक बुद्धि के रूप में विराजमान है, मन का प्रतीक अश्व है, दौड़ी जो गति का प्रतीक है। इसी रूप का भाव से भगवान जगन्नाथ जी की आज पवित्र बहुड़ा यात्रा के अवसर पर समग्र भारतीय संस्कृति, भारतीय जगन्नाथ प्रेमी भक्तों लोग के हम इस गणमाध्यम के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। सबका परिवार सुखमंगल आनंददायक हो, इतना ही प्रार्थना प्रभु श्री जगन्नाथ जी के महाप्रभु के चरणों में।